नमस्कार दोस्तों, किशोर टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। आज फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ, जो कि पैनासोनिक का एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। यहाँ पर पैनासोनिक लिखा है लेकिन दिख नहीं रहा है। मैं आपको कंपनी दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये पैनासोनिक कंपनी का एलईडी टीवी है। इसको मैं चालू कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई, आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई रेड कलर का इंडिकेटर, ग्रीन ब्लू कोई इंडिकेटर यहाँ पे नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो पूरी डेड कंडीशन में हमारे पास आया हुआ है। और ये काफ़ी अच्छा मॉडल है। ये इसका पावर सप्लाई अलग से है, मदरबोर्ड भी इसका अलग से है, आप देख सकते हो। तो इसको कैसे रिपेयर किया जाए स्टेप बाय स्टेप, वो मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और यदि आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। क्योंकि वीडियो आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही लाइक करते हो। क्योंकि इतनी मेहनत से जो वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम पूरा लाइव वीडियो बनाते हैं, कोई फेक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, सारी वीडियो आप देख सकते हो। तो जब भी हमारे पास इसी तरह से डेड कंडीशन में अगर कोई भी हमारे पास एलईडी आए, छोटा हो या बड़ा हो, तो सबसे पहले हमको इसकी पावर सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो कि मीटर को हमने 20 की रेंज में रखा है, और यहाँ पे ये पावर सप्लाई का और मदरबोर्ड में जाने के लिए ये सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पे BL ऑन लिखा है, PWM 2 ग्राउंड और 2 12 वोल्ट दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसकी ये जो 2 पॉइंट है हमारा, 1 और 2, ये दोनों 12 वोल्ट की सप्लाई है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पावर सप्लाई चेक करेंगे कि हमारा पावर सप्लाई सही है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो यहाँ पे 12 वोल्ट परफेक्ट आ रहा है, आप देख सकते हो। तो ये दोनों 12 वोल्ट की ये जैक है, तो ये सही है। और 1 और 3 और 4 ये तो दोनों ग्राउंड है हमारा। और उसके बाद में ये PW में यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं है, और ये BL ऑन है, तो यहाँ पर भी हमारी कोई सप्लाई नहीं आ रही है मदरबोर्ड से, यहाँ से। लेकिन 12 वोल्ट हमारा यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है, आप देख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पावर सप्लाई पूरा सेक्शन बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। जो भी फॉल्ट है हमारा मदरबोर्ड में है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मदरबोर्ड में हमने चेक किया तो मदरबोर्ड तक हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पावर सप्लाई काम कर रहा है। तो अभी जो भी फॉल्ट है हमारा ये मदरबोर्ड में है। तो मदरबोर्ड में आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो आपको नोटिस करना है खोलने के बाद कि हमारा दोनों बोर्ड में कोई जला हुआ या तो कोई किसी ने छेड़ा हुआ तो नहीं है। तो हमने यहाँ पे गौर से देखा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा बग कन्वर्टर है, वो जला हुआ हमको दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला। अब ये वाला कौन सा बग कन्वर्टर है वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा क्यों जला है। तो वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी कुछ इसमें से नॉलेज मिलेगा फ्रेंड्स। जो जानते हैं उसके लिए ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसके लिए फ़ायदेमंद वीडियो रहेगा। ये हमारा एक IC है, ये भी रेगुलेटर IC है। तो यहाँ पर भी हमको कोई सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। और ये हमारी मेन IC है, और यहाँ पर ये हमारी रैम है। तो रैम पर भी हमको यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं मिल रही है।
आप देख सकते हो यहाँ पे मैं सभी पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ तो हमको नहीं मिला। हालांकि 8 नंबर पे चेक करना रहता है लेकिन 8 नंबर पे नहीं आ रहा है। और एक LDO यहाँ पर भी लगा है, इसके आउटपुट में कोई सप्लाई नहीं है। और इनपुट में अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो इनपुट पे भी हमको कोई सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल रही है। एक बक कन्वर्टर हमारा यहाँ पर भी है, आप देख सकते हो। तो इसकी कॉइल पे मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी हमको कोई सप्लाई नहीं आ रही। इसके आउटपुट में यहाँ पर कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर में हमने चेक किया तो यहाँ पर भी कोई सप्लाई हमारी नहीं आ रही है। इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो जला हुआ है वो हमारा 5 वोल्ट का बक कन्वर्टर हो सकता है। और यहाँ पर भी हमको एक LDO यहाँ पर है, एक रेगुलेटर IC यहाँ पर भी है, बक कन्वर्टर ये LDO है। तो इस LDO पर भी हमको कोई आउटपुट सप्लाई नहीं मिल रही है। तो ये 50 से 60% मेरे ख्याल से ये 5 वोल्ट का ये बक कन्वर्टर होना चाहिए। तो मैं अभी देखता हूँ ये सब जो कचरा है जला हुआ सभी को निकाल के मैं आपको थोड़ा वीडियो पोस्ट करके साफ करके मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में बने रहना फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ये जो 12 वोल्ट है हमारा, यहाँ से इनपुट लिया ग्राउंड और 12 वोल्ट, और इसकी इनपुट सप्लाई में हमने दे दिया है। आप देख सकते हो, क्यों नहीं आ रहा है क्लियर? आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये जो 5 वोल्ट है उसको हमने डॉट को यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। और ये लेग 1.2 से 5 वोल्ट तक काम करता है कायदेसर अगर बोला जाए तो। काफ़ी बहुत सारे टेक्नीशियन इसमें से 2 डॉट जॉइंट करके 1 वोल्ट ऐसा कुछ जो भी चाहिए वो बना लेते हैं। लेकिन कायदेसर अगर इसको सोचा जाए तो ये 1.2 से 5 वोल्ट तक ये हमारा आउटपुट करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने बताया था कि ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, यहाँ पे 5 वोल्ट हमने दे दिया। तो टीवी को करते हैं चालू फ्रेंड्स। ये हमने टीवी चालू कर दिया और यहाँ पे हम जब चेक कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4.98 सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे आ रही है फ्रेंड्स। और एक ये रेगुलेटर है हमारा जो कि 3.3 का है, ये बड़ा वाला। और यहाँ पर चेक करते हैं तो आप देख सकते हो 1.8 बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और एक कॉइल हमारा यहाँ पर भी है 1.2, ये 1.2 1.3, लेकिन ये 1.2 का ये सप्लाई है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रहा है फ्रेंड्स। और ये हमारी मेमोरी के 8 नंबर पिन पे 3.3 ये भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पर एक बक कन्वर्टर है, आप देख सकते हो ये 12 वोल्ट का है जो कि हमारा पैनल के लिए है, तो ये भी सही है। और एक यहाँ पर रेगुलेटर है जो कि 2.5 का है, ये भी परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ चुका है। तो अभी ये सारी सप्लाई आ चुकी है, इसका मतलब हमारा टीवी परफेक्ट तरीके से चालू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारी बैक लाइट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आ चुकी है। और ये नो सिग्नल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है फ्रेंड। तो इसी तरह आप भी रिपेयर कर सकते हो वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स। तो आज के लिए यही था वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।